प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से जय मसीह की हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में और जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर के वचन में जब हम आज सुनने जा रहे हैं, आज का मुख्य विषय है, क्या यीशु मसीह सच में खुदा का बेटा है? वास्तव में इस बात को बहुत सारे लोगों ने इस बात पे कमेंट किया है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा नहीं है। बाइबल से हम कैसे साबित करेंगे और हम कैसे देखेंगे यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा नहीं है? इस बात के विषय में जब हम देखते हैं तो मसीह लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हैं। मसीह लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हैं और यीशु मसीह भी बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं थे कि वो यीशु मसीह जो हैं वो खुदा के बेटे हैं। और हम देखते हैं पहले के जो मसीह थे, प्रारंभिक जो मसीह थे, वो भी बिल्कुल कन्फ्यूज्ड नहीं थे। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। मसीह लोग और प्रारंभिक मसीह और आज के मसीह जो हम सब विश्वास करते हैं, इस बात में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रख सकते और ना ही रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं। परंतु हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं और वही परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं वही एकमात्र परमेश्वर का बेटा है। आइए परमेश्वर के कलाम से देखेंगे। जब हम देखते हैं लूका की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन में और 22 वचन में, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उसके शरीर पर उतर आया और आकाशवाणी हुई और उससे कहने लगा, परमेश्वर के द्वारा आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह के बारे में हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर पिता, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर खुद यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है और कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और पवित्र आत्मा भी इस बात की गवाही उनके साथ देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसीलिए हमें कोई शक और शुबा की उस जगह नहीं बचती। आगे हम देखते हैं लूका की इंजील 9 अध्याय उसका 34 और 35 में ये पढ़ते हैं, वह यह कह ही रहा था, जब वो अपने चेलों से बातें कर रहा था, उस जगह की बातें हैं, अपने चेलों से बातें कर रहा था, उस जगह की बातें हैं, प्रार्थना करने के लिए जाता है। और जब वहाँ पर लिखा है वो ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें घेर लिया। एक बादल ने आकर उन्हें घेर लिया और जब वे आपस में बात कर ही रहे थे तो देख रहे थे यीशु का रूप बदल रहा है। तो आकाश से एक आकाशवाणी होकर और कहने लगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हमें किसकी सुनना है? हमें यीशु मसीह की सुनना है, हमें परमेश्वर की सुनना है और वही हमारे बीच में है जिसके बारे में हम बात करते हैं। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 17, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं, जल से बाहर आते हैं यूहन्ना के द्वारा, वहाँ लिखा है, एक बड़ी आकाशवाणी हुई और एक बड़ी आकाशवाणी में एक शब्द हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हम सबको इस बात को समझना है मेरे दोस्तों। यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसके लिए परमेश्वर पिता ने आकाश से एक आकाशवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके द्वारा मैं क्या हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। और इस बात को हमें समझना है, यीशु मसीह हमारे लिए बहुत खुश है और हमें यीशु मसीह के लिए खुश होना है क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। वो मेरे और आपके पापों के लिए आया ताकि हम उद्धार पाएं, आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं, जीवन पाएं जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम मरियम के बारे में विषय देखते हैं, मरियम के विषय में जब देखते हैं तो मरियम से स्वर्गदूत आकर बातें करते हैं यीशु के जन्म के विषय में और कहते हैं तू एक पुत्र को जन्मेगी। और बाय बर्थ से इस बात को हम समझते हैं। यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। वहाँ पर कोई भी शक नहीं था और यीशु मसीह से डायरेक्ट उस बात को समझते हैं यीशु मसीह के विषय में, जो मरियम डायरेक्ट स्वर्गदूत से बातें करती है और स्वर्गदूत उससे कहता है कि तू एक पुत्र को जन्मेगी और वो परम प्रधान का पुत्र यीशु कहलाएगा। आज हम सबको इस बात को याद रखना है, हम परम प्रधान के पुत्र हैं जो यीशु मसीह के पुत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम सबको याद रखना है। और जब दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं, दानियल उसका 3 अध्याय में 24 और 25वीं आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं नबूकदनेस्सर क्या करता है। नबूकदनेस्सर 4 व्यक्तियों को
और जब हम दानियेल की किताब पढ़ते हैं, वहाँ पर 3 अध्याय उसका 24 और 25वीं आयत में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर क्या करता है, 3 लोगों को सजा देता है और क्या करता है, आग के भट्टे में फेंकवा देता है। आग के भट्टे में फेंकवाने के बाद वहाँ पर एक बात हुई, जब वो आग के भट्टे में फेंक रहे थे तो उनको डालने वाले लोग उसमें जल गए। परंतु जब राजा दूर से देखता है तो क्या कहता है, अरे इसमें 4 लोग नहीं दिखते, जिसमें से एक का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र जैसा है। इसका मतलब पुराने नियम में भी हम पाते हैं यीशु मसीह ही थे। परमेश्वर का पुत्र के जो था वो यीशु मसीह था, पुराने नियम में भी था और उसके विषय में इस बातों को हम समझते हैं। और जब हम देखते हैं एक और विषय, हम एक और बात से देखेंगे, जब हम देखते हैं मार्था के विषय में, लाजर की जब डेथ हो जाती है, जॉन अध्याय में पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, उसके 11वें अध्याय में जब लाजर की जब डेथ हो जाती है, उस जगह पर हम क्या देखते हैं, उस समय पर यीशु मसीह उस जगह पर आते हैं और मार्था से बातें करते हैं। और मार्था बड़ी दुखी होती है और दुखी होकर यीशु मसीह से कहती है, तू होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। उस जगह पर यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू नहीं जानती, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, यीशु मसीह ही जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 11 अध्याय उसकी 27वीं आयत में उसने यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है जो जगत में आने वाला था। देखिए, मार्था गवाही देती है। कैसे? अपने आप गवाही देती है क्या? नहीं, वो गवाही देती है परमेश्वर के प्रेरित होकर, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर इस बात की गवाही देती है। और हमें भी इस बात को समझना होगा, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। जब हम पढ़ते हैं, एक और मैं आपके सामने एक और आयत लेकर आना चाहूँगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, क्रूस पर चढ़ाते समय एक बड़ा भूईडोल हुआ। जैसे यीशु मसीह ने प्राण छोड़े, एक बड़ा भूईडोल हुआ। और जब मैथ्यू की किताब उसका 27 अध्याय उसकी 54वीं आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, बड़ा भूईडोल हुआ और जो कुछ हुआ देख कर कहने लगे, अत्यंत डर गए और कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। जो उसको क्रूस पर चढ़ाकर पहरा दे रहे थे, वो भी इस बात की गवाही दे रहे थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम सबको उस वचन को इतनी गहराई से समझने की जरूरत है। एक और वचन मैं आपको देना चाहूंगा, मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन, वहां पर लिखा है, अशुद्ध आत्माएं भी जानती थीं कि यीशु मसीह कौन थे, परमेश्वर के पुत्र थे। यीशु मसीह भी कौन थे, परमेश्वर का बेटा जो संसार में आया, परमेश्वर ने जिसको भेजा। वहां पर लिखा है, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्ला कर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू हमारे पास क्यों आया है। हम इस बात को समझते हैं। देखिए, परमेश्वर के द्वारा हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा ही हम कुछ बातों को समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि से हम कुछ बातों को नहीं समझ सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को संदर्भ में पढ़ें। और जब हम संदर्भ में पढ़ते हैं तब समझ पाते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने खुद अपने आप के विषय में भी गवाही दी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वचनों के द्वारा हम पाते हैं परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी, पवित्र आत्मा ने उसके विषय में गवाही दी, लोगों ने उसके विषय में गवाही दी, सूबेदार ने उसके विषय में गवाही दी, मार्था ने उसके विषय में गवाही दी। और यीशु मसीह, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और जब हम देखते हैं बहुत सारी बातें बाइबल में, इतने वर्सेस हैं कि हम ढूंढते ढूंढते पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। वहाँ पर यीशु मसीह के विषय में सैकड़ों गवाहियाँ हैं। यीशु मसीह के विषय में सैकड़ों गवाहियाँ, जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है और हमें उस पर विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सबको जय मसीह।